नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान विषय के कार्यपत्रक 13 और 14 की। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव पाचन तंत्र के विभिन्न पाचन अंगों के नाम लिखिए। तो ये डायग्राम दिया हुआ है और डायग्राम में अंक दर्शाए गए हैं और इन अंकों का है वो अपने को नाम लिखना है। इस टाइप का क्वेश्चन भी वह कई बार बोर्ड के अंदर पूछा जाता है, जिसमें ये अंक लिख दिए गए हैं और अपने को अंकों के सामने उसका नामांकन करना है। तो सही प्रैक्टिस तो तभी होगी जब इस चित्र को हम 2-3 बार है अपनी जो रफ कॉपी है उसके अंदर अपने को चित्र है उसकी प्रैक्टिस करनी है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चूने के पानी में नली से फूंक मारने पर वह दूधिया क्यों हो जाता है? तो चूने के पानी में फूंक मारने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है जो दूधिया रंग का होता है। यह समीकरण भी दी हुई है, CaOH2 चूने का पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या बनता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में दोहरे परिसंचरण तंत्र का रेखा चित्र बनाइए। तो इसका तो अपने को डायग्राम बनाना है। डायग्राम अपनी जो बुक है उसमें दिया हुआ है तो उसमें से देख करके आप इसका प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जीव समूह में से कौन सा समूह है जिसमें भोजन सामग्री शरीर के बाहर पचित एवं अवशोषित की जाती है? तो इसके अंदर दे सही है, कुस्कुटा, फीताकृमि और जू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकुचन के समय हृदय के अंदर कौन सी प्रक्रिया रक्त के पश्य प्रवाह को रोकता है? तो हृदय के वाल्व है वो पश्य प्रवाह को रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है? तो विऑक्सीजनित यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का प्रवाह किसमें होता है? वो शिराओं में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में पत्तियां उत्सर्जन में सहायक होती है, कैसे समझाइए? तो पत्तियों में उपस्थित रंध्रों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। दूसरा, पौधे अपने ऊपर उत्सर्जी पदार्थों से छुटकारा पाने के लिए पत्तियों को गिरा देते हैं, यानी पत्तियों के अंदर जो रंध्र होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं, ये एक उत्सर्जन में सहायक है। दूसरा, पत्तियों के अंदर जो उत्सर्जी पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं तो पत्तियों को ही गिरा दिया जाता है तो उत्सर्जी पदार्थ है वो पौधे से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार पत्तियां हैं वो उत्सर्जन में सहायक होती है। ये था कार्यपत्रक 13। अब हम बात करते हैं कार्यपत्रक 14 की। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जाइलम एवं फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है? तो जाइलम क्या है? जाइलम एक उत्तक है, फ्लोएम भी एक उत्तक है, दोनों सहवन उत्तक या जटिल उत्तकों की श्रेणी में आते हैं। क्या अंतर है? देखिए, जाइलम एक निर्जीव उत्तक है जबकि फ्लोएम एक सजीव उत्तक है। जाइलम जड़ों से खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाता है जबकि फ्लोएम पत्तियों से तैयार भोजन को पौधे के अन्य भागों में या सभी भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। जाइलम पदार्थों को ऊपर की दिशा में, वहीं फ्लोएम पदार्थों को नीचे की दिशा में गति करवाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय की शुद्धांत्र लंबी व शेर की शुद्धांत्र छोटी होती है, क्यों? गाय की जो छोटी आंत होती है, शुद्धांत्र यानी छोटी आंत, वो लंबी होती है जबकि शेर की छोटी आंत है वो लंबी नहीं होती है, छोटी होती है। ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ हम देखेंगे कि गाय है वो शाकाहारी है, शेर है वो मांसाहारी है। तो गाय शाकाहारी व शेर मांसाहारी जीव है। मांस का पाचन सेलुलोज की तुलना में शीघ्रता से होता है, यानी मांस का पाचन है वो आसानी से हो जाता है, इसलिए शेर की छोटी आंत है वो लंबाई कम होती है, छोटी होती है, जबकि गाय है वो घास खाती है, घास में सेलुलोज की मात्रा होती है और सेलुलोज को पाचन करने के लिए उसमें अधिक मशक्कत करनी पड़ती है, इसीलिए उसकी छोटी आंत है वो लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये चित्र आपको अपनी बुक में से देख करके बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायलिसिस क्या है?
डायलिसिस या अपोहन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों के अणु अलग किया जाता है। संक्रमण के कारण वृक्क की क्रियाशीलता कम या बंद हो जाती है तो कृत्रिम वृक्क के द्वारा नाइट्रोजनी पदार्थों को रुधिर से अलग करना अपोहन या डायलिसिस कहलाता है। इस प्रकार आपको लिखना है डायलिसिस क्या होता है या अपोहन क्या होता है। जब कुछ लोगों की किडनी खराब हो जाती है या वृक्क है वो खराब हो जाता है तो वो सही रूप से फंक्शन नहीं करता है या कंप्लीटली खराब हो जाता है तो रक्त से अशुद्धियों को अलग करने के लिए उसके लिए कृत्रिम वृक्क है या कृत्रिम किडनी है उसका उपयोग किया जाता है। ये डॉक्टर की देखरेख में होता है और उस प्रक्रिया को डायलिसिस या अपोहन कहा जाता है। यानी रक्त से अशुद्धियों को अलग करके टॉयलेट के माध्यम से शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया है वो किडनी करती है या वृक्क करता है। और वृक्क किसी कारण से फेल हो जाता है, खराब हो जाता है तो उसको कृत्रिम रूप से फिर रक्त से या ब्लड से अशुद्धियों को अलग किया जाता है, उसको डायलिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की निम्न रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। 6O2 प्लस 12H2O पर्णहरित सूर्य का प्रकाश। यानी प्रकाश संश्लेषण कंप्लीट होने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, पर्णहरित और सूर्य का प्रकाश। ये 4 है वो रॉ मटेरियल है। फोटोसिंथेसिस के लिए चारों चीज़ें क्या है, कच्चे माल की तरह है। बनता है क्या है C6H12O6। C6H12O6 इसको क्या बोलेंगे हम, यह है ग्लूकोज। क्या है, ग्लूकोज। ठीक है। नेक्स्ट है 6O2। ये 6O2 यानी ऑक्सीजन है वो प्रकाश संश्लेषण में एक उप उत्पाद के रूप में या बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलती है और वही हमारे और पौधों के अंदर श्वसन क्रिया में काम में आती है। साथ में 6 है वो जल के अणु बाहर निकलते हैं। तो ये था प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया जो बहुत बार बोर्ड में पूछी गई है और कक्षा 6 से हम इसको पढ़ते आ रहे हैं। तो इसको भी आप बार बार लिख करके इसकी प्रैक्टिस करें कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, आप क्या समझते हैं। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए तो हमें ये समीकरण है वो लिखनी ही लिखनी है। साथ में ये लिखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड व जल सूर्य के प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है जिसके अंदर ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन बनती है। ये था कार्यपत्र 13 और 14। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और अपने किसी एक दोस्त के पास